हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, फील कर रहे हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट 36 आवर्स में आपके पर्सन क्या नेक्स्ट मूव, क्या एफर्ट डाल सकते हैं, ये भी हम चेक करेंगे। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए और फोकस करिए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, सो इस फ्लेम पे फोकस कीजिए एंड उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए जिस भी इंसान के करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के देख लेते हैं। स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रही है कि आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, ठीक है। पहले भी फील करते थे, पहले भी सोचते थे, लेकिन आजकल रीसेंट डेज में मुझे दिख रहा है कि वो ऑब्सेसिव वे में हेवीली तरीके से इस रिश्ते की बेहतरी के लिए ये इंसान महसूस कर रहे हैं, इस इंसान के दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। एंड करंटली उनको बहुत सारी चीज़ें सोचने के साथ साथ उन्हें ये चीज़ लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में कितना ज़्यादा नासमझ की तरह वो पेश आए हैं। जिन चीज़ों को उन्हें समझना चाहिए था, जिन चीज़ों को उन्हें एडमायर करना चाहिए था, उन सारी चीज़ों में इन्होंने हमेशा मैच्योरिटी दिखाई है, फोर्स किया है बहुत सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली होने के लिए। सो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि प्यार जो है वो फ्रीडम देने में एंड एक्सेप्टेंस में है। किसी को बांध के रख कर या अपने मुताबिक काम करवा कर, ज़बरदस्ती तो हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती, ठीक है। उसमें कभी भी ज़िंदगी भर का सुकून नहीं मिल सकता। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि पास्ट से लेके अब तक उन्होंने जिस तरीके से आपके साथ कंटिन्यू करा है, जिस तरीके से रहा है आपके साथ, बात करी है आपके साथ, बहुत इमेच्योर तरीके से उन्होंने इस रिश्ते को डील किया है, ठीक है। और उन्होंने बहुत इमेच्योर तरीके से वो बिहेव करा है। उन्होंने चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने डिफरेंसेस को आप दोनों के बीच की समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। उन्होंने हमेशा वही इम्पोज किया जो उनको सही लगता है, जो वो चाहते हैं, और उन्होंने वही चीज़ को चाहा जो उनके अकॉर्डिंगली हो इस कनेक्शन में। उन्होंने आपके प्रेफरेंसेस को या आपके डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश नहीं की, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब समझ रहे हैं कि नहीं, प्यार तब है जब सामने वाला इंसान जैसा है या वो जैसा चाहता है वैसा हो, और हम जैसा चाहते हैं वो भी हो, दोनों चीज़ें हों। ऐसा ना हो कि कोई एक किसी और को डोमिनेट कर रहा है या किसी एक की वजह से दूसरे की उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत डोमिनेट कर दिया है और ज़्यादा प्यार देने की बजाय ज़्यादा हो सकता है आपको ऑर्डर्स दे दिए हों,
तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना हम इस रिश्ते में फ्रीडम पे काम करेंगे, कि उन्हें भी फ्रीडम मिले, हमें भी फ्रीडम मिले। हम दोनों कोई भी गलत काम ना करें, लेकिन ऐसे काम हम कर सकते हैं जिसमें हम दोनों को अलग से खुशियाँ मिल सकती हैं। हम दोनों एक दूसरे को रोकेंगे टोकेंगे नहीं, बल्कि विश्वास इस रिश्ते में ग्रो करेंगे और भी ज़्यादा, ताकि हम जो भी चॉइसेस ले लाइफ के, उसे हम दोनों दिल से एक्सेप्ट कर सकें एंड उसमें हमें कोई डाउट ना रहे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप दोनों भले ही रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप दोनों एक अलग अलग इंडिविजुअल हो। तो आप उनके मुताबिक नहीं बन पाओगे कभी, और वो आपके मुताबिक नहीं बन पाएंगे। हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस और कमियां रह जाएगी, ठीक है। तो प्यार उसी में होता है जहाँ पे दिल से एक्सेप्टेंस होती है कि ठीक है, सामने वाला ऐसा है, कोई बात नहीं, वी आर ओके विथ इट, वी आर हैप्पी विथ इट, ठीक है। तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि उनके तरफ से बहुत इमेच्योरिटी हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। अब वो कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं कि अब से वो बिल्कुल भी सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब वो बहुत ही ज़्यादा कंपैशन लाएंगे इस रिश्ते में फ्रीडम लाएंगे, ताकि आपके मन में कोई डर ना हो और आपको ऐसा ना फील हो कि उन्हें कोई चीज़ का बुरा ना लगे। एंड सेम चीज़ गोज़ टू हिम और हर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रहा है अडॉप्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज वो फील कर पा रहे हैं कि एक मैच्योरिटी, एक एक्सेप्टेंस और एक फ्रीडम कहीं ना कहीं मिसिंग है, और उनके तरफ से ज़्यादा मिसिंग है। ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रही है। अभी हो सकता है सच हो ना हो, बट फील तो इन्हें हो रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि जो चीज़ें फैली हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, जो अनक्लैरिटी है, ठीक है, वो चीज़ें हट जाएं, और आराम से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करो, आराम से आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, और एकदम बीच में क्लैरिटी रहे, बीच में एक कमिटमेंट रहे, एक डिवोशन रहे, और सबसे ज़्यादा रहे फेथ, जिसकी कमी रही है। एंड वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इस फेथ की कमी की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है, आप दोनों डाइवर्ट हुए हो, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, दूसरे लोगों को मौका मिला है आप दोनों के रिश्ते के बीच में आकर जजमेंट पास करने का। तो उन्हें ये अब महसूस हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, रिश्ता हम दोनों का है, कोई इसके अगेंस्ट नहीं आ सकता, और हम दोनों भी इसके अगेंस्ट नहीं आ सकते, ठीक है। और जितना हम अगेंस्ट हमको आना था हम आ चुके हैं, लेकिन अब हम दोनों को ही बदलना होगा, और सबसे पहले तो मैं बदलूंगा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिगर आउट कर पा रहे हैं करंटली कि उनके अंदर चेंज आने की ज़रूरत है फॉर अ हेल्दी, हैप्पी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर वो अपने व्यक्तित्व पे, अपने बिहेवियर पे और अपने माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड नहीं करते हैं, तो इस रिश्ते में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी, एंड हमेशा वन साइडेड एनर्जी महसूस फील होगी, बिकॉज आपको एकदम से हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आप जो भी करोगे उनके लिए मन मार के करोगे, उससे उनको भी कहीं ना कहीं फील होगा कि यू आर नॉट विलिंग बट यू आर डूइंग इट, ठीक है। तो ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, ऐसे बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। सच्चा प्यार वही है जहाँ पे आपको सुकून महसूस हो सके, आपको कुछ करने के पहले, बोलने के पहले 50 बार सोचना ना पड़े कि ये मैं करूँ या नहीं, सामने वाले को कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, ठीक है। सो अनकंडीशनल एनर्जीज़ की इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से आपके साथ आपको ट्रीट किया है, आपके साथ डील किया है, वो बहुत ज़्यादा कंडीशंस ला दिया है उन्होंने, ठीक है, कि इसकी वजह से ये करना चाहिए, इसकी वजह से ये करना चाहिए। लेकिन वो समझ पा रहे हैं कि एक रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुली चलता है और एकदम ऑथेंटिक वे में चलता है जब वो अनकंडीशनल हो, जब उसके बीच में कोई कंडीशंस या अपने बेनिफिट के लिए कोई चीज़ें ना बचे, ठीक है। तो आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि लव लाइफ या लव के मामले में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर इवॉल्विंग व्हेन इट कम्स टू लव को लेकर। हो सकता है बहुत इमेच्योर थे पर्सन, ऑल हो सकता है बहुत एज है इनका, मच्योर इंसान है, इंडिपेंडेंट इंसान है, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बट प्यार के मामले में बहुत कच्चे हैं, ठीक है। इनको नहीं पता कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या, इगोइस्टिक भी हो सकता है बहुत है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इधर माई वे और नथिंग, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों को ना एक बारी में ये इंसान डिस्कवर कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड नो डाउट दे आर कंसिडरिंग देयर मिस्टेक्स, ठीक है। अपने मिस्टेक्स को कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं गलत था, यहाँ पे मैं गलत थी, इस जगह मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब हम नहीं करेंगे। सो दे आर ट्राइंग टू इवॉल्व, ठीक है। खुद एक अच्छे पर्सन, एक ट्रू लवर, एक जेन्युइन लवर, जिनको पाके आप प्राउड फील कर सको, वैसे पर्सन में दिस पर्सन वांट्स टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ अडेप्टेशंस ये पर्सन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंसान मुझे दिख रहे हैं कि थोड़े रिसर्च वगैरह भी कर रहे हैं, हो सकता है नेट में पढ़ रहे हो या वीडियोस देख रहे हो कि रिलेशनशिप्स को कैसे हेल्दी वे में, हैप्पी वे में कंटिन्यू कर सकते हैं,
या कैसे रिलेशनशिप में आराम से फ्रीडम रह सकते हैं, फेथ बिल्ड कर सकते हैं। तो ये तरह तरह के वीडियोज़ वगैरह भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, गारंटीड ये पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब लव के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जितना वो सोसाइटी से देखते हुए आए हैं, आस पड़ोस के प्यार को देखते हुए हैं, दैट इज़ नॉट इनफ टू एक्सपीरियंस व्हाट ट्रू लव इज़, ठीक है। और उनको कोई समझ नहीं है, तो कहीं ना कहीं बुक्स की मदद या इंटरनेट की मदद या दूसरे वीडियो या दूसरे लोगों की गाइडेंस की मदद ये पर्सन सीख कर रहे हैं, सो दैट अब से ये इंसान आपके साथ ताल से ताल मिला के चल सके, एकदम एक ट्रू लवर की तरह रह सके, जिससे आप बहुत प्राउड फील कर सको कि ये है, तो आप अपने आप को लकी मान सको, ठीक है, कि ये इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, तो ये किसी चमत्कार से या फिर आपके लक से कम नहीं है। ये वो प्राउड फेस आपका देखना चाहते हैं उनके वजह से, एंड उसके लिए दिस पर्सन विल ट्राई रियली रियली हार्ड, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एंड इसी चीज़ को ये जो सोच रहे हैं, सोचते सोचते नेक्स्ट 36 आवर्स में मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट तो डालेंगे ही, लेकिन इस इवेंट में ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको ऐसा नज़र आएगा कि क्या ये मेरे ही पार्टनर हैं, इनके अंदर इतना चेंजेस कैसे। आप शॉक हो सकते हो नेक्स्ट 36 आवर्स में, क्योंकि जिस तरीके के पैम्पर ये आपको करना चाहेंगे या जिस तरीके की कुछ इमोशनल बातें ये आपसे करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ों पे कन्फेशन करेंगे जिससे आपको डाउट हो सकता है कि ये वही इंसान है ना, ये कैसे पॉसिबल है, ये इतना अच्छे कैसे हो गए हैं। आपको ऐसा मतलब शॉक, यू विल गेट शॉक्ड, ठीक है। लेकिन वो जो चेंज आपको नज़र आएगा अचानक से, जिस पे डेफिनेटली आपको विश्वास तो होगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन वो जेन्युइन होगा, ठीक है। और एफर्ट्स इनके इसी तरीके से होंगे कि वो आपको पैम्पर करना चाहेंगे, आपकी बात को मानना चाहेंगे, ठीक है। आप कुछ बोल रहे हो तो उसे कंसिडर करेंगे, ओके। बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे आपको, अगर ज़्यादा रूड रहते हैं, झगड़ा करते हैं, ठीक है, और कुछ कहते नहीं है दिल की बातें, तो नेक्स्ट 36 आवर्स से ही इनके अंदर का जो पॉजिटिव चेंज है, जो ये अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं अभी के टाइम पे, डेफिनेटली आपको वो पॉजिटिव चेंज अपने पर्सन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके, सो गाइज, ये थी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव, ठीक है। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी, पूरा मेल्ट होने देंगे, बाकी हम और भी कार्ड्स वगैरह देखेंगे। ओके, कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे, ओके, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। वी हैव आई लव यू ट्रूली एंड आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहा है कि अगर आप सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हो चुका है, ब्लॉक हो चुके हो, तो ये इंसान को कहना चाह रहे हैं कि आपके तरफ फिर से आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द अनब्लॉक करेंगे, या सेपरेटेड हो तो फिर से रियूनियन आपका हो जाएगा। ओके, अंत नहीं है ये, अब आरंभ होगा। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सो अगर आपको डाउट था कि मे बी आपके पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं, आपसे भूल चुके हैं आपको, तो ये सच नहीं है। ये पर्सन वापस आ रहे हैं और आपकी रियूनियन बहुत जल्दी होगी। कुछ लोगों के लिए 36 आवर्स के अंदर ही हो जाएगी। मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जा रही है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो समझ रहे हैं कि मैक्सिमम जो झगड़े प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हुई हैं वो उन्होंने अराइज़ किया है, ठीक है, आपकी तरफ से नहीं हुआ है। उनके तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं इस रिश्ते में। तो फॉल्ट किसका है वो चीज़ें समझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं। लेकिन अब चाहते हैं कि सारी चीज़ों को सुधारें और एक मौका और एक फिर से उन्हें मिले इस रिश्ते को बचाने के लिए, अच्छा करने के लिए। मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम किसी और को देखो, या टाइम दैम जेलस। तो डेफिनेटली उन्हें फील हो रहा है कि जितना वो आपसे दूर रहेंगे उतना वो पॉसिबिलिटीज़ बना देंगे कि आप दूसरों से मुलाकात करो, दूसरों से मिलो, ठीक है, या किसी और के तरफ इंटरेस्टेड हो जाओ, विच दे कांट अफोर्ड, ठीक है। तो वो जेलस फील कर रहे हैं एंड आपको मना भी कर रहे हैं, एंड ये इंसान आपको डायरेक्टली बोलेंगे भी, क्या हम मिलकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। ये मैसेज ये इंसान आपको डायरेक्टली देंगे, ठीक है। जिस दिन आपकी बात होगी क्लियरली दिल से ये इंसान आपको बोलेंगे मिलने के लिए, दैट इज़ फॉर श्योर।
आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत जल्दी इनका कॉल मैसेज आ जाएगा, डोंट वरी। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, बहुत जल्द, बहुत कुछ मिनट के अंदर भी इस रीडिंग को देखते वक्त भी आपका इस पर्सन का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। डेफिनेटली ये बहुत तड़प रहे हैं आपके प्यार के लिए, ठीक है। तभी तो इतनी सारी चीज़ें सीरियस लेवल पे ये सोच रहे हैं। अगर वो सीरियस होते नहीं तो ये सब सोचते भी नहीं आपके बारे में, इज़न्ट इट। तो बहुत प्यार आ रहा है उन्हें, बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ठीक है। प्यार में फेथ बिल्ड, डिवोशन बिल्ड, कमिटमेंट बिल्ड करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि अच्छे से रहे आप दोनों के बीच में। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।